अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 9 चैप्टर 4 है। इसमें हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स ये क्या होता है, इसको समझा था। और हमने ये भी जाना था कि वन वेरिएबल्स जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। इसके बरअक्स जो टू वेरिएबल्स होता है, जिसके पास दो मुतगय्यर होता है, एक के बजाय दो मुतगय्यरात होते हैं, उसकी एक से ज़्यादा अनलिमिटेड लामहदूद सॉल्यूशन या हुलूल हो सकते हैं। अब जब उसकी क्या वजह है, इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक x है तो इसकी और उसको एक x को इज इक्वल टू 5 दिया है, तो क्या हम इस x को एक 5 के अलावा दूसरा कोई वैल्यू दे सकते हैं? नहीं, ये 5 ही होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास है, मान लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें x के यहाँ पे x है, क्या ये एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है सिवाय 7 के? 7 के अलावा इसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये x है, एक है। इसके बरअक्स अगर ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वैल्यू है, एक ही वेरिएबल है, एक ही मुतगय्यर है। इसके बरअक्स अगर हम दो वेरिएबल लिखते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है। जैसे हमने मान लिया x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 20 मसलन। अब यहां देखिए हम इन x की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम मान लेंगे 10, इसको हम मान लेंगे 12 और माइनस कर देंगे 2, हो जाएगा 20। यहाँ पे देखें आप, अब इसी को उलट दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, इधर 12 कर दीजिए। ये हो गया। अब इसको मज़ीद उलट दीजिए, एक मान लीजिए इसको 13 कर दीजिए, इसको 9 कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए। ऐसे ही आप अनलिमिटेड नंबरों तक आप जा सकते हैं, अनलिमिटेड सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू एक बार 10 हुई, दूसरे x की सॉरी इसको x ना मान करके y माने, क्योंकि x अगर है तो ये एक ही x हो जाएगा, यानी एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पे इसको y माने। अब दूसरी बार इसका 12 हुआ, उलट करके हमने x की वैल्यू 12 कर दी और y की वैल्यू हमने 10 कर दी। फिर तीसरे में हमने x की वैल्यू 13 कर दी और इसकी वैल्यू 9 कर दी। फिर इसी को उलट दीजिए, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 13, 13 9 22 माइनस 2 20। तो ऐसे ही इसको अनलिमिटेड नंबरों तक लामहदूद इसके हुलूल और सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल का अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसको, सबसे सिंपल है, इसको 0 मान लें और इसको 22 मान लें, फिर दूसरे पर इसको 22 मान लें, y को 0 मान लें, तो ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, जो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन को लिए रहता है, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका टू वेरिएबल हो, उसके जो लामहदूद सॉल्यूशन है वो कौन कौन से, कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। किताब ही में एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसे हमें हल करना। अब देखिए हम कैसे अंदाज में इस वक्त इस y की मुख्तलिफ
x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, ऐसे ही y की भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो करके इक्वेशन जो होगा वो बराबर होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि x की क्या वैल्यू हो, y की क्या वैल्यू हो कि बराबर हो जाए। ऐसे ही दोबारा हम y को या x को कौन सा वैल्यू दें कि ये हमेशा 12 ही आए। तो यहाँ पे कई एक हो सकता है, 2, 5, 10, 20, 40, 50, कोई भी अनलिमिटेड नंबर हम इसको अनलिमिटेड नंबर का वैल्यू दे करके हम 12 के बराबर कर सकते हैं। चलिए उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है जो सबसे आसान और सिंपल है, उसमें से हम x को 0 मान लेते हैं। अब जब हम x को 0 मान लेंगे +3 12, अब देखिए ये 0 हो गया तो ये अपने आप खत्म हो गया, यहाँ बचा 3y। अब ये y जो है इसकी क्या वैल्यू होगी कि 12 हो जाए, तो ये 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, तो हमने y की वैल्यू 4 बना दिया, 4 तियाँ 12। इस तरह से जो हमको सॉल्यूशन मिला वो 0 और 4 का। दूसरा देखते हैं उसी तर्ज पे उसको उलट देते हैं, यानी y को हम 0 का वैल्यू दे देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 0 3 0। अब देखिए ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये 12 के मुसावी है। अब यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू दे दें कि 12 हो जाए, तो हम यहाँ 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 12। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू निकली वो 6 और 0 की सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ये हुआ, दूसरा सॉल्यूशन ये हुआ। ऐसे ही आप अनलिमिटेड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब हम x की वैल्यू जो है वो 2 दे दें, प्लस y की वैल्यू 2 दे दें, तो ये हो जाएगा 12। ये 3, 2 की बजाय 3। अब ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 12। यानी हम ये लिख दें और ये लिख दें तो हो जाएगा 3 2 इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम इन x के नंबरों को माइनस का भी वैल्यू दे सकते हैं, और एक को प्लस में कर देंगे, दूसरे को माइनस में कर देंगे, तो इधर 0 हो जाएगा और उधर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को हल कर सकते हैं, यानी एडिटिव इन्वर्स के ज़रिए से भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है x प्लस 2y। x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अब x की हम कोई भी वैल्यू दे दें, 0 भी दे सकते हैं, 0 कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर 3 कर दिया, 6 हो गया। यानी इसका जो सॉल्यूशन आया 0 और 3 का। दूसरा, हमने x को 2 कर दिया, प्लस कर दिया, इधर 2 प्लस 3 प्लस 2, 2 दूनी 4 और ये 2 6 हो गया। यानी जो इसका सॉल्यूशन आया वो आया 2 और 2। अब और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा सॉल्यूशन, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 है, इसको कैसे हल करें, ये कौन सा इसको नंबर बनाएं कि ये 0 आ जाए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप x की और y की वैल्यू को 0 कर दीजिए, 2 ज़रबे 0 प्लस 5 ज़रबे 0, ये हो जाएगा 0।
क्योंकि आप किसी भी अदद को 0 से ज़रब करेंगे तो वो अदद ऑटोमेटिकली 0 में हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं, आप एक अदद को माइनस में कर दें और दूसरे को प्लस में कर दें। अब इसी को मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 कर दी तो हो जाएगा 2 में 1 ज़रब किया और ये 5y। अब इसको हमने 1 के साथ ज़रब कर दिया तो हो जाएगा 2 + 5y = 0। अब इधर देखिए ये एक अलग नंबर हो गया, कंस्टेंट नंबर आ गया साबित। इसको हम दूसरी तरफ कर सकते हैं तो हम 5y = 0, ये इधर आ गया 0 ही रखें या 0 ना रखें कोई बात नहीं, लेकिन और ये इधर से प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा -2। अब यहाँ 5 जो है y के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो y = -2/5। तो ये सॉल्यूशन हो गया, यानी 1 और -2/5 ये सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही इसी तर्ज पर आप अनलिमिटेड सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 है, 15 को आप -15 कर दीजिए इसको, जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 30 माइनस, और यहाँ पे 5 है, इसको 6 कर दीजिए, y को 6 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 प्लस में और इस तरह से 0 हो गया। तो एक दूसरा सॉल्यूशन निकल आया -15 और 6 का। तो इस तरह से जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उनके हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं, उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। अब आज के दर्स में इतना ही, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम इसी से मुताल्लिक कुछ एक्सरसाइज को करेंगे और उसमें हम इन सारी चीज़ों को मज़ीद इंशाल्लाह समझेंगे।